हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि सैम्पलिंग जो प्रोसेस है, एक सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो कितने स्टेजेस पे मबनी होता है, कितने स्टेप्स पे मबनी होता है और अपनी रिसर्च के अंदर आप इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये है जी एक जो की स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस इन सोशल रिसर्च होते हैं कि सबसे पहले जो है आप एक डिफाइन द पॉपुलेशन। आप स्टेप वन में बताते हैं कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। उसके बाद आप डिफाइन करते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम। आप पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हर जो इंडिविजुअल है उसकी लिस्ट जो है वो आपके पास आती है, उसके नामों की लिस्ट, उसके पते की लिस्ट, उसके नंबर की लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। देन आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। यानी मेरा मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो 6 मैंने बताई हैं वो यूज करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड है तो मेरा लेक्चर मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर मैंने बताया है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड है। तो आप या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोई मेथड यूज करेंगे जो 6 मेथड है उनमें से, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसके जो 5 मेथड है उनमें से कोई मेथड यूज करेंगे सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। और जाहिर है जब आप ये फैसला कर लेंगे कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे, तो फिर आप ये फैसला करेंगे कि आप कितने लोगों को स्टडी करेंगे। यानी आप सैंपल साइज जो है उसको डिटरमिन करेंगे, उसके बारे में फैसला करेंगे। और स्टेप 5 जो है जी, आप कलेक्ट द डेटा, फिर आप उन लोगों को क्वेश्चनेयर देंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चनेयर है तो यू विल कलेक्ट डेटा। एक्चुअली जब आप उनको क्वेश्चनेयर देंगे वो फिल करके वापस करेंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कलेक्टिंग द डेटा। देन आप डेटा को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के नतीजे में आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट्स को सैंपल से पॉपुलेशन तक, यानी आप जो आपने जो सैंपल स्टडी किया उससे आप पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये स्टेप्स हैं जी सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी रिसर्च के अंदर। अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेते हैं जी। Define the population clearly and concisely, defining the target population for your research study. The population could be a group of individuals, institutions, households, nations, corporations. इट कुड बी एनीथिंग। यानी आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए, कंसाइजली पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन किन लोगों पे मुश्तमिल है। फिर आपने सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास होना चाहिए कि आपकी वो जो पॉपुलेशन है, मैं उसके अंदर क्या आपके पास जितने इंडिविजुअल हैं, जितने उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उनके नाम आपके पास मौजूद है, आपके पास लिस्ट मौजूद है। इस इन नामों को, इस लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया। जब ये हो गया तो फिर आप फैसला करेंगे कि आइदर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड यूज करेंगे जो 6 हैं, या नॉन प्रोबेबिलिटी के मेथड जो 5 है वो यूज करेंगे। तो यू विल सिलेक्ट के आइदर यू विल बी यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। आप इस बात का फैसला करेंगे। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है कि डिसाइड सैंपल साइज। आप इस बात का फैसला करेंगे कि आपका सैंपल क्या है, सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों को आप स्टडी करेंगे। So make a decision about the sample size for the study based on statistical consideration such as the level of precision required. आप देखेंगे कि कितना सैंपल जो है साइज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी पॉपुलेशन का, तो उसमें प्रिसीशन क्या होगी, यानी दुरुस्तगी क्या होगी, कितना रिफाइन होगा। डिजायर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जब एनालिसिस करेंगे तो निकालेंगे तो डेफिनेटली आपका कितना सैंपल साइज होना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन, तो कितनी जो डिस्क्रिपेंसी है वो सैंपल में पॉपुलेशन के कंपैरिजन में आ सकती है। लार्जर सैंपल साइज जनरली रिड्यूस सैंपलिंग एरर। एक प्रिंसिपल आपने याद रखना है, जितना आपका सैंपल साइज बड़ा होगा उतनी आपकी सैंपलिंग एरर जो है वो कम होगी। ये बात याद रखें, जितना आपका सैंपल छोटा होगा उतना उसके अंदर चांसेस हैं कि आपकी सैंपलिंग एरर ज्यादा होगी। सैंपलिंग एरर का क्या मतलब है कि वो सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं वो हो सकता है सैंपल के अंदर उसी तरह मौजूद ना हो। तो आप कोशिश करें कि आपका सैंपल जो है वो एक फेयर साइज पे मुश्तमिल हो, ताकि उसके अंदर आपके जो सैंपलिंग एरर है वो कम से कम हो और आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का नुमाइंदा हो। और फिर वंस द सैंपल इज डिसाइडेड, देन आप लोगों को क्वेश्चनर देंगे और उनसे डाटा। वंस द सैंपल इज सिलेक्टेड यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक, यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट कलेक्टिंग द नेसेसरी डाटा
अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिजाइन यूटिलाइजिंग ए सुटेबल रिसर्च मेथड। तो आप फिर एक कोई मेथड यूज करेंगे, फर्ज करें वो सर्वे है, वो इंटरव्यू है, वो फोकस ग्रुप है, वो एथनोग्राफी है। उसके जरिए आप क्या करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे लोगों से। जब डेटा आपके पास आ जाएगा तो देन इज द लास्ट स्टेप, यूज suitable descriptive and inferential statistics to make। आप क्या करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे। डाटा का एनालिसिस दो तरह का होता है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसमें मोड, मीडियन और मीन आप निकालते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो है, इसके अंदर टेस्ट ऑफ डिफरेंस है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है, टेस्ट ऑफ नॉमिनल डाटा है और फिर रेग्रेशन के टेस्ट हैं। तो बुनियादी तौर पे आप दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल टेस्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक इन्फ्रेंसेस के आप सैंपल से पॉपुलेशन तक इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं कि जो फाइंडिंग्स आपके सैंपल में आई हैं क्या वो पॉपुलेशन में मौजूद है कि नहीं। करेक्टरिस्टिक्स, एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो सैंपल स्टेटिस्टिक्स की मदद से आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स का अंदाजा लगाते हैं कि जो आपकी फाइंडिंग सैंपल में आई अगर आप पूरी पॉपुलेशन स्टडीज करते तो क्या वही फाइंडिंग्स होती। टेस्ट हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस सजेस्ट किए होते हैं, डेटा उनको टेस्ट करता है, या तो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या उसको रेफ्यूट करता है, यानी या आपका हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट होता है या वो रिजेक्ट होता है। और आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप विद इन द डेटा, तो आपके सैंपल के अंदर जो डाटा है उसके अंदर जो पैटर्न्स आते हैं, जो रिलेशनशिप्स आते हैं, जो फर्क आता है, आप देखते हैं कि क्या ये पॉपुलेशन के अंदर भी विद होल्ड करता है कि नहीं। अगर पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये मौजूद होता कि नहीं। तो ये बुनियादी तौर पे जी लॉजिक है कि किस तरह हम 6 स्टेप्स को यूज करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट फ्रॉम defining the population to the analysis of data and then making inferences from the sample to the population. This is the text which I used to prepare this lecture। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आएगी और आप जब रिसर्च करेंगे, चाहे थीसिस लिखेंगे, चाहे आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे, चाहे कोई पेपर लिखेंगे, आप उसके अंदर सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है उसको आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कीप वॉचिंग